वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स, राइट। वॉल्यूम से क्या समझते हैं आप? यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होगा, एक टर्म में कितना होगा, 12 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड में कितना होगा, 16 वीक में कितना होगा, 20 वीक में कितना होगा, 28 वीक में कितना होगा, एक टर्म में कितना होगा, पोस्ट टर्म में कितना होगा, राइट। यानी कि वॉल्यूम का मीन्स होता है, वॉल्यूम क्या होता है, अलग अलग वीक में अलग अलग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट होता है। अगर अर्ली स्टेज हम देखेंगे तो बहुत ही कम वॉल्यूम इसका आपको आइडेंटिफाई होगा। तो पहली बात आप ये देख लेते हैं कि एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है इसका सिंथेसिस कहाँ से होता है, सिंथेसिस बाय, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, फीटल मेम्ब्रेन। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से सिंथेसिस होता है, फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन कितनी होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती है। फीटल मेम्ब्रेन्स कितनी होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती है, राइट। कितनी होती है, 2 मेम्ब्रेन्स। एक तो आउटर होता है और दूसरा कौन सा होता है, इनर मेम्ब्रेन्स होता है। आउटर को हम क्या बोलेंगे, आउटर को हम क्या बोलते हैं, कोरियंस बोलते हैं। आउटर को क्या बोलेंगे, कोरियंस, और इनर को हम क्या बोलेंगे, एमनियंस, राइट। इनर को क्या बोलेंगे, एमनियंस, और आउटर को क्या बोलेंगे, कोरियंस। आउटर जो फीटल मेम्ब्रेन है या सिंथेसिस होती है, यानी कि फॉर्म्ड बाय कोरियन, मेडअप बाय, किसके द्वारा मेडअप होगी, यानी कि आउटर, मेडअप बाय आउटर सेल मास, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोल सकते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा ये क्या होगी बेटा, फॉर्म्ड होगी। एम्नियन किसके द्वारा मेडअप होगी, एम्नियन मेडअप बाय किसके द्वारा होगी, यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट, या तो क्या लिखेंगे, इनर सेल मास स्लेस, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। और ये दोनों लेयर क्या करती है बेटा, एमनियंस एंड कोरियंस। एमनियन एंड कोरियंस क्या करती है, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है। क्या करेगी बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। अब इधर देखो, अगर यहां पर देखा जाए नंबर 1, एट 12th वीक, यानी कि 12 हफ्ते में एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा। 12 हफ्ते यानी कि 3 मंथ, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 2 महीने में 8 होते हैं और 3 में 12 होते हैं। यानी कि अभी प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है, गेस्टेशनल जो पीरियड है, वो ओनली फॉर कितने मंथ है, 3 मंथ, यानी कि 12 वीक्स। 12 वीक में एमनियोटिक फ्लूइड कितना होगा, इसका वॉल्यूम आप फाइंड आउट करोगे 12 वीक में, तो आपको मिलेगा कितना, 50 ml, 50 ml मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 ml। अगर आप इसको 2 वीक या 4 वीक लेटर आप असेस करते हैं, यानी कि 16 वीक, राइट। 16 वीक में आप असेस करते हैं तो आपको इसका वॉल्यूम 50 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। कितना होगा, 100 ml। अगर इसका आप नेक्स्ट वीक में क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो, तो इसका वॉल्यूम और बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि 12 वीक में कितना मिला, 50 ml। 16 वीक में कितना मिला, 100 ml। और अब आप असेस करते हो, यानी कि कितने मंथ में, 5th मंथ में। 5th मंथ को हम क्या बोलेंगे, 20 वीक्स, राइट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। 20 वीक्स में इसका जो वॉल्यूम होगा वह कितना होगा, 400 ml, 400 ml हो जाएगा। कितने में, 5th मंथ में। यानी कि 20 वीक्स, 20 वीक्स में कितना हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा, राइट। अगर आप इसकी बात करते हो, यानी कि 36 टू 38 वीक्स में, कौन से वीक में, 36 से 38 वीक में, तो लगभग इस वीक में आपको इसका वॉल्यूम मिलेगा 1000 ml, राइट। कितना, 1000 ml, 1000 ml इसका आपको वॉल्यूम मिलेगा, राइट। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1000 ml
एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कब आइडेंटिफाई होता है? 36 to 38 वीक्स में, राइट। 36 to 38 वीक में, यानी कि 36 to 38 हफ्ते में 1 लीटर, यानी कि यहाँ लिख दूं मैं स्लैश डाल के कितना, 1 लीटर। 1 लीटर आपको क्या मिलेगा? एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा, राइट। कितना लीटर? 1 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि एट टर्म यानी कि अब बेबी डिलीवर्ड होने वाला है, अब बेबी बाहर आने वाला है, उसको हम बोलेंगे बेटा एट टर्म। जो एट टर्म होता है, एट टर्म को हम बोलते हैं 38 से लेके 42 वीक्स, राइट। अप्रोक्स दोनों को निकाल के देखोगे तो कितना आएगा बेटा? यानी कि 40 वीक्स। अब इसमें आप देखते हैं तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज इस टाइम में क्या होता है, जो फीटस होता है एमनियोटिक फ्लूइड को सेल ऑफ करता है, निगल लेता है। नहीं समझ में आया? इधर देखो, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन्स। इसको हम क्या बोलेंगे? कोरियंस, राइट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एमनियोन्स, राइट। तो फीटल मेम्ब्रेन होते हैं कोरियंस एंड एमनियोन्स, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्लेसेंट अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। ये अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ जाते हैं बेटा? फीटस पे। ये कौन है? फीटस, राइट। कौन है? फीटस। अब यहाँ पे एट टर्म में क्या होता है कि जो फीटस होता है इस एमनियोटिक फ्लूइड को सेलो कर लेता है, निगल लेता है, राइट। निगल तो पहले भी लेता है, 16 वीक में भी निगल लेता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में निगल लेता है, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? एट टर्म में पूछा जाता है, एट टर्म में होगा 600 to 800 ml। कितना हो जाएगा? 600 to 800 ml। अगर आपसे पूछा जाए पोस्ट टर्म में बेटा ज्यादा सेलो करेगा, क्योंकि फिटस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ज्यादा क्या करेगा? सोलो करेगा। ज्यादा अगर वो निकलेगा, सेलोविंग करेगा, तो बेटा एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ज्यादा निकलेगा ना, ज्यादा क्या करेगा? सेल ऑफ करेगा, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि पोस्ट टर्म बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि ग्रेटर देन 42 वीक्स, 42 वीक से ज्यादा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? लेस देन 200 ml। अगर 200 ml से हो गया, 200 यानी कि 200 ml से कम एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है, उसको बोलते हैं ओलिगो हाइड्रो एमनियोन्स। क्या बोलेंगे? ओलिगो हाइड्रो एमनियोन्स। अगर 2000 से ज्यादा हो जाए उसको बोलेंगे, उसे बोलेंगे पॉली हाइड्रो एमनियोन्स। ठीक है, तो सिंपल बात है। वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्वेश्चन आता है यहाँ से, और हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। सिंथेसिस होता है फीटल मेम्ब्रेन से। कहाँ से होता है? फीटल मेम्ब्रेन से सिंथेसिस होता है। एक आउटर फीटल मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर फीटल मेम्ब्रेन होती है। टोटल फीटल मेम्ब्रेन कितनी होती है? 2 होती है, राइट। एक को कोरियंस बोलते हैं, दूसरे को एमनियन बोलते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण करती है। ये ट्रोपोप्लास्ट से बनी होती है और एम्ब्रियोब्लास्ट से बनी होती है। यानी कि 3 मंथ में कितना ml हो जाएगा? 50 ml। यानी कि 12 वीक में कितना? 50 ml। 16 वीक में 100 ml। 20 वीक्स में 400 ml। 36 to 38 वीक में कितना हो जाएगा? 1000 ml या 1 लीटर। एटम में कितना हो जाएगा? 600 to 800 ml। और पोस्ट में कितना हो जाएगा? लेस देन 200 ml, यानी कि ओलिगो हाइड्रो एमनियोन्स हो जाएगा। तो काफी डिफिकल्टी हो जाएगी नॉर्मल लेबर में, क्योंकि बेबी प्रॉपर क्या नहीं कर पाएगा? मूवमेंट नहीं कर पाएगा, बिकॉज स्पेस नहीं मिलेगा, राइट। दूसरी बात, यानी कि इजीली सर्विक्स डायलेट नहीं होगी, तो आगे नॉर्मल लेबर में क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर तो नॉर्मल लेबर में चेकआउट किया कि एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन कितना है? 200 ml है, तो फिर उसको नॉर्मल डिलीवरी में नहीं डालता है, डायरेक्ट कहाँ ले जाता है? सीजर एंड पे ले जाते हैं। नहीं तो बेबी की डेथ होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, राइट। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे लिखेंगे।